हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MB डिफेंस एकेडमी पे। और मैं मोहित बाजवान। आज का जो ये टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब्स। आपको पहले से ही पता है कि पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब निकल ही नहीं रही हैं, बेरोज़गारी अपने टॉप पे चल रही है। और अगर जॉब कोई निकल भी आती है, कोई वैकेंसी निकल भी आती है तो फॉर्म भर जाते हैं और एग्ज़ाम होने में ही एक डेढ़ साल लग जाता है। ये आप देख ही रहे हो। उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट अच्छा नहीं ले रही है। और उसके ऊपर से गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार, उसने एक और बड़े जो सरकारी नौकरियां उनमें एक और बड़े बदलाव की कोशिश की है, प्रयास जारी हैं। अभी कंफर्म तो नहीं है कि हाँ ये बदलाव हो गया, लेकिन इस बदलाव की दिशा में कार्य जारी है। और वो क्या है बड़ा बदलाव, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी वो पहले संविदा पे आधारित होगी। जो संविदा बेस्ड जो जॉब है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब्स भी कहते हैं, कि जो कोई भी जॉब लगेगी वो पहले सरकारी नहीं होगी, डायरेक्ट, मतलब आप परमानेंट नहीं होगे उसमें, आपको कुछ टाइम के लिए संविदा पे काम करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी जो वीडियो है इसमें यही समझाएंगे आपको कि जो संविदा क्या है और इससे क्या क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। जो भी है, लाभ तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है कैंडिडेट्स के लिए तो वही। और इससे जो कौन कौन से जो इस कैंडिडेट्स हैं वो प्रभावित होंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि ये सभी ग्रुप्स की जो सर्विस है उनके लिए नहीं है, ये बी और सी ग्रुप की जो सर्विसेज हैं उनके लिए ही है। तो एक एक करके मैं ये सारी बातें आपको समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। बस लास्ट तक बनी रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलो तो शुरुआत करते हैं। जैसे आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, गवर्नमेंट जॉब में जो ये बड़ा चेंज होने वाला है, तो इसमें होना क्या है, ये संविदा आधारित होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट हायर करती है, आप भर्ती हो जाते हैं, तो आप कुछ दिन के लिए संविदा पे काम करेंगे। संविदा का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपसे लिखित में ले लिया जाता है कि हाँ हम काम करेंगे, और आपको सीधे बस पे दी जाती है। जैसे आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की आपको पे दी जाएगी। एक प्री डिसाइडेड होगा कि एक दिन की इतनी पेमेंट होगी, तो आपको उस हिसाब से पेमेंट दीजिए। अब बात करें कि इसमें भी पे मिल रही है, और जो अगर गवर्नमेंट जॉब जो विदाउट ये संविदा वाली हैं उनमें क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि इसमें केवल पे मिलती है, उनमें पे के साथ आपको अलाउंस मिलते हैं, जैसे DA TA ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन संविदा वाली जो जॉब होती हैं उनमें आपको भत्ते या अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। तो पहला नुकसान तो ये है। दूसरा क्या है कि जो ये संविदा आधारित जो भर्ती ये परमानेंट नहीं होते हैं, इनको किसी भी टाइम पे जो आपका असेसमेंट होगा उसके बेस पे आपको आपकी सर्विस को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। जो आपके हायर अथॉरिटी है या ऊपर से जो भी आपका असेसमेंट बनेगा हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके बेस पे अगर आपका सही असेसमेंट नहीं है तो आपकी सर्विस को वहीं टर्मिनेट किया जा सकता है और आपको आफ्टर 5 ईयर एग्ज़िट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इसका प्रोबेशन पीरियड है वो 5 ईयर का है। वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि संविदा आधारित जो नौकरियां हैं वो कैसे काम करती हैं या उसमें क्या होता है। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो जो जॉब्स होती हैं वो मोस्टली 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। तो जो ग्रुप A होते हैं वो मोस्टली गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जबकि ग्रुप B में कुछ गजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं और बाकी नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ग्रुप C नॉर्मल जो कांस्टेबल लेवल की जो भर्तियाँ होती हैं वो ग्रुप C होती है। और ग्रुप D जो सबसे लास्ट ग्रुप वो ग्रुप D रह जाता है। तो आपको कुछ जानकारी भी होगी ग्रुप D की। तो अब ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती हैं जॉब्स। तो ये जो बदलाव करने की जो कोशिश की जा रही है वो केवल ग्रुप B और ग्रुप C 2 ग्रुप्स के जो जॉब्स हैं उनके लिए ये चेंज किया जाएगा कि जो 2 B और C वाले हैं वो संविदा पे भर्ती होंगे। उसके बाद 5 साल के उनके प्रोबेशन पीरियड के आधार पर जो उनका असेसमेंट होगा उसके बेस पे ही वो फिर परमानेंट किए जाएंगे। अगर उनका असेसमेंट अच्छा नहीं है
तो उनको 5 साल के बाद बाहर किया जा सकता है, उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब बात करें कि इससे जो आपको तो ये लग रहा होगा कि ग्रुप बी और सी बस 2 ही ग्रुप प्रभावित होंगे, ग्रुप ए और डी तो फिर भी बच गए। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स की बात करें तो अगर जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, अगर इन चारों में अगर 100 कैंडिडेट्स हैं, जॉब करने वाले हैं, 100 सर्वेंट्स हैं, तो मोस्टली 8 to 10% ही ग्रुप ए में आते हैं और ग्रुप डी में भी 15 to 20% होते हैं। जो बाकी रिमेनिंग के अप टू 60 to 70% जो सर्वेंट्स होते हैं वो ग्रुप बी और सी से ही बिलोंग करते हैं। तो आपकी सीधा आपकी समझ में आ गया होगा कि जो इससे प्रभावित होने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक मन में भय और डर बना रहेगा कि हाँ हम परमानेंट नहीं हैं और कभी भी टर्मिनेट के जो हायर अथॉरिटी हैं उनका एक प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अगर गवर्नमेंट के नज़रिए की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स हैं उनके जो ढीलापन है, रवैया है, आलसीपना है कि वो सही से काम नहीं करते हैं जहाँ गवर्नमेंट सोचती है, तो उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर ऐसा एक प्रेशर रहेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो परफॉर्मेंस के नज़रिए से गवर्नमेंट इसको ले रही है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये सब आप डिसाइड करोगे और आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं अपने विचार, और देखते हैं फिर गवर्नमेंट, हालांकि ये अभी कैबिनेट के पास जाएगा, वहाँ से पास होगा, उसके बाद ही इसको एक फाइनल जो रूप है वो मिलेगा। हालांकि अभी ये बस ये कोशिश की जा रही है। जो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि बस आपको इस चीज़ से अवगत करा दूं कि ये क्या होता है जो संविदा आधारित भर्ती होती है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है। अगर बात करें प्रोबेशन पीरियड की तो मैंने बता ही दिया आपको, ये 5 साल का रहने वाला है। 5 साल तक आप संविदा पे काम करेंगे। अगर आपका असेसमेंट अच्छा रहता है तो आपको परमानेंट के लिए आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाए। और अगर बात करें असेसमेंट मार्क्स की तो इसका एक मिनिमम मार्क्स सेट कर देते हैं कि 50 to 60% अगर आपके असेसमेंट्स मार्क्स हैं तो आपको परमानेंट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी सर्विस को आफ्टर 5 ईयर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये रही जानकारी जो थी। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है इससे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट को एक परेशानी क्रिएट होगी और कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर ही बना रहेगा कि एक तो पहले से ही भर्ती नहीं हो पा रही हैं और उनको 1-1 साल लटकी रहती हैं। उसके डायरेक्शन में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कोई अच्छा स्टेप नहीं ले रही है कि जिससे जल्दी से भर्ती हो जाए और स्टूडेंट्स का एक जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी बचे। वो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, एग्ज़ाम भी हो गया तो फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो क्योंकि पढ़ाई और जॉब इससे अलग भी उनको लाइफ में आगे बढ़ना होता है और नेक्स्ट स्टेप के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन जब पहला स्टेप क्लियर नहीं हो पाता है तो वो आगे कहाँ से बढ़ें। तो ये रही सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग इसको समझ सकें और जो अपने विचार हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और जो भी नए हैं स्टूडेंट या कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।